सेल की क्या फंक्शन है और क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। और सेल के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, और सेल और बायोलॉजी की कौन सी जुबान में हम सेल को स्टडी करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और सेल को डिस्कवरी सबसे पहले किसने की है इसके बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म में की है, प्लांट में की है, बैक्टीरिया में की है या एनिमल में की है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सेल की डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेल की डिफिनीशन क्या है और सेल के साथ जो रिलेटेड एमसीक्यूज है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं सेल की मीनिंग की तरफ कि सेल की मीनिंग क्या है। ये जो सेल वर्ड है ये सेलुला से निकला है। और व्हाट इज सेलुला, सेलुला क्या चीज है, सेलुला लैटिन जुबान की वर्ड है, ठीक है। और सेल की मीनिंग क्या है, सेल की ये जो सेल जो वर्ड है इसके माने है स्मॉल रूम यानी छोटा सा कमरा। स्टडी, सेल को हम बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, तो सेल को हम बायोलॉजी की एक जो ब्रांच है साइटोलॉजी, इसमें हम सेल को स्टडी करते हैं। ये बायोलॉजी के एक ब्रांच है साइटोलॉजी, इसमें हम सेल को स्टडी करते हैं। सेल की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की है, तो सेल की डिस्कवरी जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की है और सबसे पहले प्लांट ने की है। एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ठीक है। सबसे पहले सेल जो है ना वो प्लांट की डिस्कवरी हुई है, ठीक है। और सेल की डिफिनीशन क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सेल हमारे साथ एक बुनियादी शेप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बुनियादी शेप है। जैसा कि स्पर्म और एग सेल, ये जो स्पर्म सेल है ये मेल से आती है, और ये जो एग सेल है ये फीमेल से आती है। ये दोनों सेल कंबाइन होती है तो ये दोनों जाइगोट बनाती है, और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनती है, और फिर एम्ब्रियो से ट्रू ह्यूमन बनती है। तो हमारी बॉडी इन दो सेल से बना है, स्पर्म सेल और एग सेल। तो इसलिए सेल एक बेसिक स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट। सेल हमारे साथ एक फंक्शनल यूनिट है। जैसा कि सेल और सेल कंबाइन होकर तो टिश्यू बनाती है, और फिर टिश्यू और टिश्यू कंबाइन होकर तो आर्गन बनाती है, और फिर आर्गन से आर्गन सिस्टम बनती है। आर्गन सिस्टम, फिर आर्गन से आर्गन सिस्टम बनती है। टिश्यू को देखो, ब्लड हमारे साथ टिश्यू है, एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ब्लड हमारे साथ टिश्यू है। ब्लड की कंपोजिशन जो है ना आरबीसी पर है और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों सेल है। आरबीसी की अलग फंक्शन है, जैसा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करती है, और ये जो डब्ल्यूबीसी है ये किलिंग ऑफ पैथोजन करती है, यानी जरासीम को किल करते हैं, ठीक है। आरबीसी ई सेल है, इनके अलग फंक्शन है। डब्ल्यूबीसी ई भी सेल है, इनके अलग फंक्शन है। तो इसलिए सेल हमारे फंक्शनल यूनिट भी है। और फिर टिश्यू कंबाइन होकर तो आर्गन बनाती है, जैसे कि स्टमक को देखो, स्टमक हमारे साथ आर्गन है, इनकी अलग फंक्शन है। आई को देखो, आई हमारे साथ एक आर्गन है, इनकी अलग फंक्शन है। सेल की डिफिनीशन नंबर 2, सेल के डिफिनीशन नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। The building blocks of the body is called cell. Cell हमारे साथ जो है ये हमारी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कि बिल्डिंग हम ब्लॉक से बनाती है, तो इस तरह हमारी बॉडी की जो सेल है ये हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। और सेल के साथ जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। What is largest cell in human body? हमारी बॉडी में सबसे बड़ी और लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो नर्व सेल है, नर्व, ठीक है। ये जो नर्व सेल है ट्रांसपोर्ट आपको मैसेज करती है, ठीक है। व्हाट इज स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो हमारे साथ आरबीसी जो सेल है ये इनकी सेल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और ये जो स्पर्म सेल है इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है। नॉर्मल मान ले हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। तो सारी वीडियो को मैं दोबारा रिवर्स करता हूँ, इसको और से देखो, ठीक है। व्हाट इज सेल, सेल क्या चीज़ है। सेल ये जो वर्ड है ये सेल्यूला से निकला है, और ये सेल्यूला है लैटिन जुबान की वर्ड है, ठीक है। सेल की मीनिंग क्या है, सेल जो है ना ये वर्ड है, इसके माने है स्मॉल रूम यानी छोटा सा कमरा। स्टडी, सेल की जो स्टडी है ये बायोलॉजी के ब्रांच है साइटोलॉजी, इसमें हम सेल को स्टडी करते हैं, ठीक है। सेल की डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की है, तो सेल की डिस्कवरी जो सबसे पहले ना और रॉबर्ट हुक ने की है 1665 में, ठीक है। और सबसे पहले प्लांट सेल डिस्कवर की है। ये जो प्लांट सेल है ये सबसे पहले डिस्कवर हुई है, ठीक है। सेल की डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या है। The basic structure and functional unit of all living organisms.
सेल हमारे बॉडी के बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि बुनियादी शेप है। स्पर्म और एग सेल कंबाइन होते हैं तो इसे बोर्ड बनाती है। जो स्पर्म सेल है ये मेल से आती है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, और ये जो एक्स है ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल है। ये दोनों जब कंबाइन होती है तो ये ज़ाइगोट बनाती है, और फिर ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बनती है, और फिर एम्ब्रियो से ह्यूमन बनती है। तो हमारी बॉडी इन दो सेल से बना है, स्पर्म सेल और एग सेल से बना है, ठीक है। और फिर एंड फंक्शनल यूनिट सेल हमारी बॉडी के एक फंक्शनल यूनिट है, जैसे कि सेल और सेल कंबाइन होकर जो टिश्यू बनाती है, और फिर टिश्यू से आर्गन बनती है, और फिर आर्गन से आर्गन सिस्टम बनती है। तो हम टिश्यू को देखते हैं, ब्लड हमारे साथ टिश्यू है, और इनकी कंपोजिशन आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सेल पर है। आरबीसी ये सेल है, इनकी अलग फंक्शन है, और डब्ल्यूबीसी ये सेल है, इनकी एक अलग फंक्शन है। जिसके आरबीसी जो है ना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करती है, और ये जो डब्ल्यूबीसी है ये किलिंग ऑफ पैथोजन करती है। तो ये दोनों सेल हैं, इनकी एक अलग फंक्शन है। तो इसलिए सेल जो है ना ये हमारी बॉडी के एक फंक्शनल यूनिट है। जैसा कि टिश्यू कंबाइन होकर तो आर्गन बनाती है। स्टमक को देखो, स्टमक हमारे साथ एक आर्गन है, इनके एक अलग फंक्शन है। आई को देखो, आई हमारे साथ एक आर्गन है, इनके एक अलग फंक्शन है। और सेल के साथ जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये है व्हाट लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, और हमारे साथ नर्व सेल है। ये जो है ना हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट और बड़ी सेल है। और ये जो स्मॉल सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारे साथ आरबीसी सेल है, और स्पर्म सेल ये सबसे छोटे सेल है। और यहाँ पर हम ये जो प्लांट है, तो सबसे पहले प्लांट से डिस्कवर हुई है, ठीक है। सबसे पहले प्लांट से डिस्कवर